कर्तृत्व और भोक्तृत्व जो अनात्म धर्म है उसको हम आत्मा का धर्म मानते हैं। क्यों? शरीर में अहंता और ममता होने के कारण से। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो मोक्ष अशक्य है। उन जब तक ऐसा ऐसा अभिनिवेश बना रहेगा तब तक मोक्ष के लिए प्रयत्न ही नहीं कर पाएंगे। मिलना तो दूर की बात है, ऐसे के लिए मोक्ष लाभ असंभव है। इसीलिए जो मोक्ष चाहते हैं, मोक्षार्थी हैं, उनको ऐसा श्रुति स्मृति में बार बार कहा गया है, गीता स्मृति ही कहती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो उस ज्ञान के लिए तो तत्वदर्शी ज्ञानी के शरण में जाना पड़ता है और वो उपदेश करते हैं उस ज्ञान का। लेकिन उसका एक क्रम है, वहां पूरी तरह से समर्पण होना चाहिए, प्रणिपात और तत्परता चाहिए, इंद्रियों में संयम चाहिए, गुरु सेवा, फिर जिज्ञासा, परिप्रश्न। तो पहले प्रणिपात, सेवा और फिर उसके बाद जिज्ञासा, परिप्रश्न, ये क्रम बताया भगवान कृष्ण ने। मुंडक श्रुति कहती है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयान नास्त्यकृत कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तद विज्ञानार्थम, उस विज्ञान के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के चरणों में जाता है। वो जब कर्म से प्राप्त होने वाले सभी लोगों की परीक्षा कर लेता है, मतलब कर्म के द्वारा जो कुछ भी फल प्राप्त होता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान, यदि ठीक से परीक्षा करेगा तो निर्वेदम आयात ब्राह्मण, वो ब्रह्म जिज्ञासु वैराग को प्राप्त हो जाता है, उसे वैराग्य हो जाता है कर्म से प्राप्त होने वाले सभी लोगों से। क्या करना ऐसे लोग को प्राप्त करके? जो सदा रहने वाला नहीं, जो अनित्य है, जिसका काल पा करके नाश हो जाता है, तो फिर वो, क्योंकि नास्त्य कृत कृते न, जो नित्य सिद्ध ब्रह्म है, वो कर्मों के द्वारा उसकी प्राप्ति नहीं होती। कर्म तो केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, और वो भी शास्त्रीय कर्म, विहित कर्म, जिसको कहते हैं निष्काम कर्म, उसी से अंतःकरण शुद्ध होता है। कर्म का इतना ही फल है, अंतःकरण की शुद्धि, और वही सबको अभीष्ट है, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि होने पर ही ज्ञान का अवतरण होता है। इसलिए कर्म आवश्यक है। कर्म और उपासना को भगवान भाष्यकार ने भी ज्ञान का सहकारी साधन स्वीकार किया है। ऐसे साधनों की चर्चा करते समय हम इसका विचार करेंगे कि क्या परंपरा साधन है, और फिर बहिरंग साधन क्या है, फिर अंतरंग साधन क्या है। ये तीन प्रकार का विभाग करके आचार्यों ने बतलाया हुआ है। तो जो तर्क करने में कुशल है और श्रुति के तात्पर्य अर्थ की विवेचना करने में जो सक्षम है, इसीलिए श्रोत्रियम विशेषण दे दिया। श्रोत्रियम उन्हें श्रुति के तात्पर्य अर्थ को जिन्होंने गुरु परंपरा से गुरु चरणों में बैठ करके गुरु सेवा पूर्वक जाना है, वही गुरु है, यही गुरु का लक्षण है। और उसी तत्व में जो स्थित है ब्रह्मनिष्ठम,
ऐसे सदगुरु की शरण में गए बिना चाहे जितना भी उपनिषद का अध्ययन कर ले, आत्म तत्व का बोध ऐसे अपने आप पढ़ने से या सुनने से नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसे मंद अधिकारियों के लिए भगवान वेद व्यास जी ने जो, क्योंकि मंद अधिकारी इसलिए कह रहे हैं कि जो जो उत्तम अधिकारी हैं उनको तो गुरु के मुख से एक बार ही तत्वमसि इस महावाक्य का श्रवण करने पर समाधि लग जाती है। मतलब उस तत्व में वो स्थित हो जाते हैं, बोध हो जाता है एक बार के श्रवण से। ये तो उत्तम अधिकारी का लक्षण है। लेकिन जो ऐसे अधिकारी सभी नहीं होते चूंकि, तो उनके लिए ही ये मननात्मक ब्रह्म सूत्र की रचना भगवान वेद व्यास जी ने करुणा करके कर रखी है, जिससे कि श्रुतियों का यथार्थ निर्णय करने में, जो वास्तविक तात्पर्य अर्थ है श्रुतियों का वेदों, उसका निर्णय करने में समर्थ हो सके, उसका निर्णय जान सके। इसके लिए भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की है, जो कि 4 अध्यायों में विभक्त है, जिसको हम उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन, ब्रह्म सूत्र, भिक्षु सूत्र, इन अनेक नामों से जानते हैं। भगवान शंकराचार्य जी सर्वज्ञ कल्प है, इसीलिए उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि से इस ब्रह्म सूत्र के ऊपर शारीरक भाष्य ऐसा नाम देकर के वेदांत दर्शन के ऊपर भाष्य बनाया है, लिखा है। तो जिसका अवगाहन करके कोई भी सूत्रों के, ब्रह्म सूत्रों के वास्तविक अर्थ को जान सकता है, समझ सकता है। यद्यपि वो, जैसा हमने वाचस्पति मिश्र जी का वाक्य बताया ना, वामती में कहते हैं वो भाष्यम प्रसन्न गंभीरम, तो भाष्य प्रसन्न तो उनके लिए है जो अधिकारी पुरुष हैं, जिनको शाब्द और न्याय तत्व समधिगत है। और जिनको शाब्द और न्याय तत्व समधिगत नहीं है, ऐसे लोगों के लिए तो फिर वैयासिक न्यायमाला इत्यादि ग्रंथ है, उसके अनुसार चल करके फिर ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करे तो गंभीरम, भाष्य प्रसन्न तो है और लेकिन गंभीर भी बहुत, उसका जो निगूढ़ अर्थ है उसको समझना इतना आसान नहीं। तो गूढ़ गंभीर अर्थ होने के कारण से ही उस भाष्य की, इसीलिए तो भाष्य के ऊपर टीकाएं हैं, शांकर भाष्य के ऊपर अनेकानेक टीकाएं हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने, प्रायः बहुतों ने, एक नहीं अनेक टीका, ब्रह्म सूत्र भाष्य के ऊपर बहुत सी टीकाएं, न्याय निर्णय, आनंद गिरी जी का न्याय निर्णय, एक रत्न प्रभा टीका है स्वामी गोविंदानंद, और ये वाचस्पति मिश्र जी की भामती टीका, ऐसे अनेक टीकाएं ब्रह्म सूत्र भाष्य के ऊपर हैं, क्योंकि भाष्य भी बड़ा गंभीर है। भाष्य को समझने के लिए भी टीका की जरूरत होती है, बिना टीका के फिर भाष्य का अर्थ लगता नहीं। इसीलिए वेदांत अध्ययन की परंपरा में मूल मंत्र अथवा मूल सूत्र, मूल श्लोक, उसके ऊपर शांकर भाष्य और शांकर भाष्य के ऊपर टीका, इसके सहित जो अध्ययन किया जाता है वही परंपरागत अध्ययन है। इसके जो इसके विपरीत करता है अथवा ऐसा नहीं करता, उसको असांप्रदायिक कहते हैं। असांप्रदायिक मतलब जिसने संप्रदाय परंपरा से अध्ययन नहीं किया है, खाली भाष्य पढ़ लिया, हमने जी ब्रह्मसूत्र पढ़ लिया, या खाली
श्लोक श्लोक खाली मंत्र मंत्र का उसका अर्थ जान लिया, बिना भाष्य के, बिना टीका के किसी भी सूत्र का, किसी भी मंत्र का, किसी भी श्लोक का अर्थ ठीक ठीक नहीं समझा जा सकता। इसके लिए तो आचार्यों ने इतना परिश्रम किया है। और इस तरह से जो अध्ययन करते हैं मूल ग्रंथ, उस पर भाष्य और टीका, वही संप्रदाय पुरस्सर अध्ययन माना जाता है। अभी समय हो गया है, इसलिए इस प्रसंग को यही विराम देते हुए आगे आने वाले दिनों में कल से फिर हम ब्रह्मसूत्र के मूल सूत्रों के ऊपर चर्चा प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण महाराज जी। चरण पर प्रणाम स्वामी जी महाराज जी, आपके श्री चरणों की वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये महाराज जी जो आपको शंकराचार्य के टीका के अलावा भाष्य भी होना चाहिए, तो भाष्य किसका होना चाहिए? नहीं, भाष्य तो शंकराचार्य जी का ही है। तो टीका उसके ऊपर आप टीका के नहीं आएगा समझ में?